मुझे परवाह नहीं है कि उन्होंने मेरा विचार चुरा लिया है। मुझे परवाह है कि उनके पास अपना कोई नहीं है। सभी चीजों में मुझे किताबें सबसे अच्छी लगी। आज के वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से सोचने के बजाय गहराई से सोचते हैं। किसी को स्पष्ट रूप से सोचने के लिए समझदार होना चाहिए, लेकिन कोई गहराई से सोच सकता है और काफी विक्षिप्त हो सकता है। अकेले रहो, यही आविष्कार का रहस्य है। अकेले रहो, तभी विचार पैदा होते हैं। वर्तमान उनका है, भविष्य जिसके लिए मैंने वास्तव में काम किया वह मेरा है। यदि आपकी नफरत को बिजली में बदल दिया जाए तो यह पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। जिस दिन विज्ञान गैर भौतिक घटनाओं का अध्ययन करना शुरू कर देगा, वह अपने अस्तित्व की पिछली सभी शताब्दियों की तुलना में 1 दशक में अधिक प्रगति करेगा। मुझे नहीं लगता कि आप कई महान आविष्कारों का नाम दे सकते हैं जो विवाहित पुरुषों द्वारा किए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई रोमांच है जो मानव हृदय के माध्यम से जा सकता है, जैसा कि आविष्कारक ने महसूस किया था, क्योंकि वह मस्तिष्क की कुछ रचना को सफलता के लिए प्रकट होते हुए देखता है। इस तरह की भावनाओं से आदमी खाना, सोना, दोस्त, प्यार सब कुछ भूल जाता है। स्पष्ट रूप से सोचने के लिए समझदार होना चाहिए, लेकिन कोई गहराई से सोच सकता है और काफी विक्षिप्त हो सकता है। हमारे गुण और हमारी असफलताएं अविभाज्य हैं, जैसे बल और पदार्थ। जब वे अलग हो जाते हैं तो मनुष्य नहीं रहता है। भविष्य को सच बोलने दो और हर एक का उसके काम और उपलब्धियों के अनुसार मूल्यांकन करो। वर्तमान उनका है, भविष्य जिसके लिए मैंने वास्तव में काम किया है वह मेरा है। अतीत में जो कुछ भी महान था उसका उपहास किया गया, उसकी निंदा की गई, उसका मुकाबला किया गया, उसे दबा दिया गया, केवल अधिक शक्तिशाली रूप से उभरने के लिए, संघर्ष से सभी अधिक विजयी रूप से। जीवन एक ऐसा समीकरण है और रहेगा जो हल करने में असमर्थ है, लेकिन इसमें कुछ ज्ञात कारक शामिल हैं। हम नई संवेदनाओं के लिए तरसते हैं, लेकिन जल्द ही उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं। कल के चमत्कार आज सामान्य घटनाएं हैं। एक आदमी जिसे भगवान कहता है, दूसरा भौतिकी के नियम कहता है। आविष्कार मनुष्य के रचनात्मक मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। अंतिम उद्देश्य भौतिक दुनिया पर मन की पूरी महारत है, मानव स्वभाव को मानवीय जरूरतों के लिए उपयोग करना। आज के वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के लिए गणित को प्रतिस्थापित कर दिया है और वे समीकरण के बाद समीकरण से भटकते हैं और अंततः एक ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आप अपनी समझ से परे मानव निर्मित भयावहता को देखने के लिए जीवित रह सकते हैं। मानसिक शक्ति का उपहार भगवान दिव्य होने से आता है, और यदि हम अपने मन को उस सत्य पर केंद्रित करते हैं तो हम इस महान शक्ति के अनुरूप हो जाते हैं। मेरी माँ ने मुझे बाइबल के सभी सत्यों की खोज करना सिखाया था। व्यक्ति क्षणभंगुर है, नस्लें और राष्ट्र आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य बना रहता है। यह वह प्यार नहीं है जो आप करते हैं, यह वह प्यार है जो आप देते हैं। अधिकांश लोग बाहरी दुनिया के चिंतन में इतने लीन हैं कि वे पूरी तरह से बेखबर हैं कि उनके भीतर क्या चल रहा है। प्रत्येक जीवित प्राणी ब्रह्मांड के चक्र के लिए तैयार एक इंजन है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि केवल इसके तत्काल परिवेश से ही प्रभावित होता है, बाहरी प्रभाव का क्षेत्र अनंत दूरी तक फैला हुआ है। मेरा तरीका अलग है।
मैं वास्तविक काम में जल्दबाजी नहीं करता। जब मुझे कोई विचार आता है तो मैं तुरंत अपनी कल्पना में उसका निर्माण करना शुरू कर देता हूँ। मैं निर्माण को बदलता हूँ, सुधार करता हूँ और डिवाइस को पूरी तरह से अपने दिमाग में संचालित करता हूँ। सबसे निश्चित रूप से कुछ ग्रह आबाद नहीं हैं, लेकिन अन्य हैं, और इनमें से सभी परिस्थितियों और विकास के चरणों में जीवन मौजूद होना चाहिए। शांति केवल सार्वभौमिक ज्ञान और प्रजातियों के विलय के स्वाभाविक परिणाम के रूप में आ सकती है, और हम अभी भी इस आनंदमय एहसास से दूर हैं। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। महान क्षण, महान अवसर पैदा होते हैं। जैसा कि मैं अपने पिछले जीवन की घटनाओं की समीक्षा करता हूँ, मुझे एहसास होता है कि हमारे भाग्य को आकार देने वाले प्रभाव कितने सूक्ष्म हैं। मनुष्य का प्रगतिशील विकास आविष्कार पर निर्भर है। यह उनके रचनात्मक मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। यह पुरुषों की उथली शारीरिक नकल में नहीं है कि महिलाएं पहले अपनी समानता और बाद में अपनी श्रेष्ठता का दावा करेंगी, बल्कि महिलाओं की बुद्धि के जागरण में। मेरे भीतर कुछ है जो भ्रम हो सकता है, जैसा कि अक्सर युवा प्रसन्न लोगों के साथ होता है, लेकिन अगर मैं अपने कुछ आदर्शों को हासिल करने के लिए भाग्यशाली हूँ, तो यह पूरी मानवता की ओर से होगा। हम सब एक हैं। केवल अहम, विश्वास और भय ही हमें अलग करते हैं। एक नए विचार को उसके तत्काल परिणामों से नहीं आंका जाना चाहिए। किसी का उद्धार केवल उसके अपने प्रयासों से ही हो सकता है। प्रतिभा उसका अपना पासपोर्ट है और प्राकृतिक आवास मिलने तक निवास स्थान बदलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। विज्ञान तब तक अपने आप में एक विकृति है जब तक कि इसका अंतिम लक्ष्य मानवता की बेहतरी न हो।